हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, उस उड़ान से बहुत उम्मीदें हैं मुझे, उस उड़ान से बहुत उम्मीदें हैं मुझे, जो मेरी स्वयं की होगी। और स्वयं उड़ान भरने का और किसी पर डिपेंड रहने का समय अब कम से कम तुला राशि वालों के लिए तो नहीं है। खास करके 5 फरवरी से लेकर के 31 मई तक की मैं बात करूँगा। इस बीच में आपके षष्ठस्थ भाव में 5-5 ग्रह होंगे, अनेकों प्रकार के योग बनाएँगे, लेकिन कुछ ये योग कमज़ोर होंगे, उनको ताकत देना पड़ेगा। योग कौन-कौन से बन रहे हैं ये समझ लीजिए। हाँ, शास्त्रों में मत भिन्नताएँ हैं। शास्त्र कहते हैं कि त्रिक में जाने के बाद कुछ योग बनते हैं, तो वो योग एक्टिवेट नहीं होते हैं, बनते नहीं हैं, भंग हो जाते हैं। और कुछ शास्त्रों का मानना है कि हाँ, बनते तो हैं लेकिन कमज़ोर हो जाते हैं, ये योग। तो कौन-कौन से योग बन रहे हैं, एक बात समझ लीजिए। यहाँ पहले सबसे पहले तो शुक्र को देख लीजिए। शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ नीच नहीं, यहाँ पर आपका जो है विपरीत राजयोग बना रहे हैं उच्च के होकर के। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये अच्छा योग है। यानी कि आप कितनी ही विपदा में क्यों ना हो, आपके लिए ये जो महीने हैं, ये कुछ दिन हैं, 5 फरवरी से 4-5 फरवरी से लेकर के 31 मई के बीच का जो समय है, ये कुछ आपके लिए उद्धार करने के लिए है। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग में सफलता दिलाने के लिए है, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका लग्नेश भी है, यानी कि राशिश भी है। और राशिश का षष्ठस्थ होकर के बैठना स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, वो भी राहु के साथ में बैठा हुआ है। वैसे राहु और शुक्र के बीच में रिश्ते तो खराब नहीं होते, लेकिन स्वास्थ्य का तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप पैसे के मामले में अच्छे हैं। स्वास्थ्य खराब है, वैवाहिक जीवन के लिए थोड़े संभलना तो पड़ेगा, लेकिन शुक्र को उच्च कर देंगे, जैसे कि कन्या पूजा कर लेते हैं, माँ भगवती की उपासना कर लेते हैं, तो ये शुक्र उतना खराब फल भी नहीं देगा। तो ये भी है। इसके साथ में अन्य ग्रहों को देख लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे योग बने हुए हैं। अब आइए देख लेते हैं। शुक्र चूँकि 28 जनवरी से ही ये उच्च के हैं यहाँ, लेकिन मैं बात 4-5 फरवरी से लेकर के 31 मई तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी ग्रह एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा होता है, तो उस समय वो ग्रह कमज़ोर होता है। जैसे ही 5 डिग्री को क्रॉस करेगा, 6 डिग्री में पहुँचेगा, 6, 7, 8 ऐसे करके जैसे आगे बढ़ेगा, वो ग्रह मजबूत हो जाता है। जैसे ही ग्रह मजबूत होता है, वो एक्टिवेट होता है और वो रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। तो ये कब से हो रहा है? तो 4-5 तारीख से ये 6 डिग्री में पहुँच रहे हैं। जैसे ही शुक्र 6 डिग्री में पहुँचेंगे, आपको फल देना शुरू कर देंगे। सुख ही सुख, धन ही धन, पैसे की कमी नहीं। ये बात आपके लिए यहाँ समझनी होगी। ठीक है? ये शुक्र के माध्यम से यहाँ उच्च के हुए हैं। उच्च का होना अच्छा है। षष्ठस्थ शुक्र अच्छा नहीं होता है, लेकिन उच्च के हैं, कोई बात नहीं। शर्तों के साथ ये अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, ये बात हो गई। अब भाग्येश जो बुध हैं, ये कितने तारीख को भाग्येश अर्थात वहाँ से, ये भाग्येश जो बुध हैं, ये आ जाएँगे यहाँ 27 फरवरी 2025 से षष्ठस्थ होंगे। षष्ठस्थ होने शुक्र के साथ होंगे। नीच भंग राजयोग बनाएँगे, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनाएँगे। ठीक है जी? नीच भंग राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग, लेकिन एक योग है जो खराब योग बना देंगे, जड़त्व योग, जो कि ठीक नहीं है। आइए समझते हैं कि ये कब से कब तक है। ये 27 फरवरी से लेकर के 7 मई तक है। 27 फरवरी से 7 मई तक, ये इस बीच का जो ग्रह है, ये आपको शुभ फल देगा। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग का मतलब ये होता है, जहाँ नारायण का वास होता है, जहाँ श्री हरि का वास होता है, वहीं पर लक्ष्मी जी का वास होता है। अमूमन लक्ष्मी जी का जो स्वभाव है, वो स्थिर नहीं है। लक्ष्मी पैसे कभी आते हैं तो टिकते नहीं हैं, है ना? उसी तरह लक्ष्मी जी आती हैं घर में तो चली जाती हैं। तो जी, लेकिन लक्ष्मी नारायण राजयोग में क्या होता है कि लक्ष्मी जी आएँगे भी, ठहरेंगे भी। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्जा अगर आपने लिया हुआ है, तो कर्जा से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु से परेशान हैं, तो शत्रु बाधा दूर होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिकूल असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन नई बीमारी कोई लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। व्याधा जो है वो दूर हो रही है, तो ये अच्छी योग है। लक्ष्मी नारायण राजयोग में सेविंग अकाउंट ठीक दिखाई दे रहा है।
एक। अब आते हैं तो यह नीच भंग राजयोग, कैसे भी विपरीत परिस्थिति में आप क्यों ना हो, तो विपरीत परिस्थिति में होने के बावजूद आपके लिए शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यानी कि विपरीत परिस्थितियों से भी निकल करके आएँगे। आप विपरीत परिस्थितियों में फँस नहीं जाएँगे, पता चला रास्ता ही नहीं है, अंधकार में आप पहुँच गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक होगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा, ये यहाँ सारे योग कमज़ोर हो रहे हैं। अब बुध की उपासना करिए। बुध की उपासना कैसे? गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, अन्यथा इसका फल आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, आप प्रकृति के साथ प्यार करना है, नेचर के करीब रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। पेड़-पौधों में जल डालिए, पानी दीजिए पेड़-पौधों को। शाम होते ही पेड़-पौधों को टच मत करिए, उनको भी सोने दीजिए, प्रकृति से प्यार करिए। तब जाकर के ये योग एक्टिवेट होगा। वैसे भी आप तुला राशि वाले हैं, तुला राशि वालों के लिए भाग्येश बुध बनते हैं, तो नेचर जी के जितना करीब रहेंगे आप उतने ही भाग्यशाली होंगे। ये भी आपको समझना होगा, ठीक? अब आगे बढ़ता हूँ। ये दोनों योग हो गए, एक खराब योग है, उसको भी बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौटता हूँ। तो तीसरा जो अशुभ योग बन रहा था इस बुध के माध्यम से वो ये है कि जड़त्व योग। बुद्धि का ग्रह कौन है? बुध है। विवेक का ग्रह बुध है। राहु क्या है? भ्रम है। राहु मोह माया और अफवाह है, अंधकार है, फॉग है। राहु कलह है। अब ये बुध को क्या कर बुध के राहु के चपेट में है तो होगा क्या कि वो जड़त्व योग बना आपकी बुद्धि को जड़ बना देगा, ये मोह माया में फंसा देगा, ये भ्रम में डाल देगा आपकी बुद्धि को, अफवाह पर भरोसा करेंगे, रिश्तों को बिगाड़ेंगे और बनता हुआ काम बिगाड़ लेंगे। तो ये नहीं करना है। आप राहु को शांत कीजिए। राहु को शांत करने के लिए आप आटे में चीनी डाल करके शनिवार के दिन चींटियों को खिलाइए। एक ये कर सकते हैं। दूसरा, 1.25 किलो कच्चा कोयला आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए, बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो ये 2 काम कर लीजिए, तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। बुध को मजबूत करने के लिए बुधादित्य नामक राजयोग माफ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए मैंने कहा ही आपको, ये आप कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब बात सूर्य की भी कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये 27 फरवरी से लेकर के 7 मई के बीच में ये योग बन रहा है। अच्छा है, शर्तों के साथ में बढ़िया रहेगा। अब आते हैं, सूर्य आ रहे हैं बैक टू बैक। सूर्य कब आ रहे हैं? देखिए, सूर्य देव आ रहे हैं ये 14 मार्च को। 14 मार्च से लेकर के अप्रैल के मिड तक में ये रहेंगे, 1 महीना रहेंगे। 1 महीने रहते हुए ये 3 योग ये भी बनाएंगे और ये भी 2 खराब योग, 2 अच्छे योग और 1 खराब योग होगा। अच्छे योग क्या होंगे? शुक्र सूर्य शुक्रादित्य नामक राजयोग, यानी कि आप अपने महत्वाकांक्षा की वजह से पैसे प्राप्त करें, पैसे प्राप्त करें, पावर और पैसे का बैलेंस करें। यानी कि शान-ओ-शौकत, केवल दिखावा केवल नहीं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ ये ग्रह है ना, शुक्र, बुध दोनों हैं। अब आपने जहाँ दिखावा किया, आज जहाँ वही काम खत्म है। दिखावा नहीं करना है। एक दूसरी बात, बुध षष्ठ भाव में जाकर के नीच के हो रहे हैं, राहु के साथ में वे जड़ योग बना रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है आपको कि बुद्धि का सदुपयोग करना है। ये बुद्धि नीचता की ओर जा सकती है। ये बुद्धि काम में ना जाकर के काम से भटका सकता है ये योग, तो भटकना नहीं है काम से। बुद्धि का सही सदुपयोग कीजिए, कुशाग्र बुद्धि बनाइए, दिखावा मत करिए। ये नीच भंग राजयोग आपके लिए शुभ फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा। जड़त्व योग भी आपके लिए अच्छा फल दे देगा। ठीक है जी? अब आइए, बहुत खतरनाक योग से भी मिलते हैं। वो योग कौन-सा है? वो है आपका शनि का 6th हाउस में आना। राहु के साथ हो जाएगा यहाँ। पिशाच योग, प्रेतबाधा योग, श्रापित दोष भी कहते हैं और कई जगह तो लिखा हुआ है धूर्त योग। और सभी का कहने का तात्पर्य ये है कि अशुभ योग, अशुभ है, खराब है। पैसा लेना हो, बचिए। किसी दूसरे के मामले में मत पड़िए। अगर किसी के साथ आपने नाइंसाफ़ी की है,
पीछे और उसने आपको बद्दुआएँ दी हैं, श्राप दिया है, वो श्रापित योग इस दौरान एक्टिवेट हो जाएगा और आपको नुकसान पहुँचाएगा। अगर अभी भी आप किसी को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो अगर उसने श्राप दे दिया, अगर सही मायने में वो दोषी है तब, आप सही हैं तब। अगर आपने किसी के साथ गलत किया हो तो और यहाँ भी अभी भी कर रहे हैं, तो मान कर चलिए कि श्रापित दोष एक्टिवेट होगा, पिशाच योग एक्टिवेट होगा, प्रेत बाधा दोष एक्टिवेट होगा और आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। यानी कि पूरा ब्याज सहित चक्रवर्ती ब्याज के साथ में ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। ठीक? किसी का पैसा नहीं मारना है, किसी के साथ धोखा नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर शत्रु भाव में ये योग बन रहा है, शत्रु हावी हो जाएँगे वरना। है ना? अनावश्यक कलह होगा, दोष लगेगा, आरोप लगेगा, लांछन लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ख़ैर मैंने उपाय बता देता हूँ इसका उपाय, क्योंकि इतना भयानक योग बताया तो फिर आचार्य जी ने उपाय नहीं बताया, आप सोचेंगे कि क्या करें? नहीं, उपाय है ना इसका, उपाय बहुत साधारण है। काले कपड़े में आप 1.25 किलो कच्चा कोयला, जो पहले राहु का भी मैंने कहा था ना, वो इसमें कर लेना, साथ में कर लेना इकट्ठे ही, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। 1.25 किलो कच्चा कोयला, उड़द की दाल 1.25 किलो, 2 कील, 1 नारियल या 11 नारियल, जो भी हो सके, उसमें पोटली बाँध करके अब कील का थोड़ा सुरक्षित रखना, हाँ, कील से किसी प्राणी का मृत्यु ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो कील को सुरक्षित जगह अलग से भी रख सकते हैं, अलग से कहीं खोद करके रख दीजिए, ये भी कर सकते हैं या फिर जैसा भी हो, आप लेकिन ध्यान रहे, सुरक्षित रखना। ऐसा करके आप शनिवार के दिन शाम को 4 से लेकर 6 बजे के बीच में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से जो प्रेत बाधा दोष है या फिर इसको शापित दोष कहिए या फिर आपको पिशाच योग कहिए, ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। आपका काम चलेगा, शुभ ग्रह मजबूत हो जाएँगे, अशुभ ग्रह कमज़ोर हो जाएँगे, ठीक रहेगा। लेकिन मैं मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये योग बनाएगा, ये फल मिलेगा आपको। वास्तव में आपकी कुंडली है, आपका डीएनए है, परम सत्य है। नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, सुखी रहें आप, संपन्न रहें आप। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।